प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं संख्याओं के साथ खेलना, जो कि हमारी कक्षा 6 की गणित का पाठ नंबर 3 है। और हमने इसमें पूर्व में चर्चा कर ली है, गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणज किसे कहते हैं, और इनकी तुलना के बारे में भी हमने चर्चा अच्छे से कर ली है। और हमने पूर्व में इसके लिए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को लिया था, जो कि प्रश्न संख्या थी हमारी एक, प्रश्नावली 3.1 की। आज हम उन्हीं गुणों पर, यानी कि गुणज गुणनखंड वालों पर आधारित प्रश्नावली 3.1 के ही अगले प्रश्न करने वाले हैं, जो कि 2 से लेकर के 4 तक। तो आइए शुरू करते हैं। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो हमें पूर्व में जो हमने पहला सवाल किया था उसमें हमने गुणनखंड किए थे, और अब हम करने वाले हैं गुणज। याद है आप लोगों को, हमने गुणज में बात की थी कि गुणा करके प्राप्त होते हैं, मतलब जिसका हमें गुणज ज्ञात करना है तो उस संख्या को हम विभिन्न विभिन्न संख्याओं से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो ये किससे गुणा करना है वो भी निर्णय हमें लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ इसने शब्द काम लिया प्रथम 5 गुणज। तो ये प्रथम अगर इसने शब्द डाल दिया ना, इस पर ध्यान दें, प्रथम 5 है ना। तो अगर वो सिंपल लिखता 5 गुणज, तो हम 5 को किसी भी संख्या से गुणा कर देते। 5 को हमारी इच्छा हुई 10 से गुणा कर दिया, 5 को हमारी इच्छा हुई हमने 17 से कर दिया, 5 को इच्छा हुई हमने 16 से गुणा कर दिया, 5 को इच्छा हुई हमने 35 से गुणा कर दिया, और जो भी इसके मान आए 5 लेने, और 5 को इच्छा हुई हमने 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो जो भी इनके मान आने वाले हैं वो 5 के गुणज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पे इसने डाल दिया है प्रथम 5, तो ये तो सिंपल गुणज है, और हमें चूंकि प्रथम 5 चाहिए तो हम पहली 5 संख्या लेने वाली हैं जो इसकी गुणज होने वाली। और हम पहली 5 संख्या कौन से लेने वाले? बिल्कुल हम गिनती वाली संख्या लेने वाले। अर्थात हम 5 को अब इनसे गुणा ना करके गिनती वाली संख्या है जो कि प्रथम 5 है, ठीक है ना। प्रथम 5, ध्यान है हमें गिनती कहाँ से शुरू होती है? बिल्कुल 1 से शुरू होती है, जिसे हम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। तो हम 5 के प्रथम गुणज के लिए 5 को किससे गुणा करने वाले हैं? 1 से। 5 को किससे गुणा करने वाले? 2 से। कहाँ तक करने वाले? 5 संख्याओं तक, ठीक है ना। तो 3 से कर दिया, 5 को 4 से गुणा कर दिया, और 5 को ही 5 से गुणा कर दिया। अगर उसने 6, 7, 8 बोला होता तो हम 5 को 6 से, 7 से, 8 से उसी हिसाब से आगे तक ले चलते। प्रथम बोलते ही 1 से शुरू करना है, ठीक है। और अगर हम ध्यान दें तो ये गुणा करने पे आ रहा है 5, 10, 15, 20 और 25। और हम जानते हैं ये 5, 10, 15, 20, 25 वास्तव में क्या है? बिल्कुल 5 का पहाड़ा ही है। तो आप यहाँ से इसको शॉर्ट ये भी समझ सकते हैं कि अगर वो प्रथम 5 जब भी बोलेगा तो हमें सिंपल उसका पहाड़ा लिख देना है, प्रथम शब्द आना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 के प्रथम 5 गुणज हमने अभी क्या निकाले? 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे 8 के प्रथम 5 गुणज के लिए हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल वैसे तो हमें 8 एकम 8 ऐसे करना चाहिए था, लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि गुणा करके आना क्या है, बिल्कुल 8 का पहाड़ा ही आने वाला है। तो हम 8 के प्रथम 5 गुणज क्या लिखने वाले हैं? 8, 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। हो गया, सिंपल है ना, ईजी होता जा रहा है। ऐसे ही 9 के प्रथम 5 गुणज के लिए 9 का पहाड़ा लिखेंगे। कहाँ तक? 5 तक। 5 गुणज बोला 5 तक, क्योंकि हमें 5 तक गुणा करना होगा ना। तो 9, 18, 27, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, ठीक है। हो गया, इजी है ना ये। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि है सवाल नंबर 3। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। सवाल को दोबारा समझते हैं। हमारे पास 2 स्तंभ दिए गए, एक तो दिया गया स्तंभ 1 और एक दिया गया स्तंभ 2, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ संख्या, इसमें संख्याएं लिखी हुई हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है? स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पे संख्याओं के साथ कुछ और भी लिखा हुआ है जिसे हम पढ़ेंगे, और उनका आपस में क्या करना है? हमें मिलान। अगर हम ध्यान से देखें तो स्तंभ में 1 में कुल कितने हमारे पास है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, कितने विकल्प हैं? 5। जबकि स्तंभ 2 में विकल्प हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अर्थात एक विकल्प ज़्यादा है, वो अलग रहने वाला है, उसके साथ किसी का मिलान नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ऐसा कभी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो उत्तर 5। एक तरह से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये 6 सवाल हैं और 5 उत्तर हैं, ठीक है। हो सकता है कि मिलान में किसी 2 सवालों के उत्तर एक जगह आ जाए, और हो सकता है कि उत्तर ना भी हो, पर ये 5 के सवाल तो होंगे ही, ठीक है ना। तो पहले हम इन सवालों को पढ़ लेते हैं, फिर इसमें से इसके उत्तर को ढूंढ लेंगे, क्योंकि ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये 35 क्या है, 15 क्या है, लेकिन अगर यहाँ पढ़े तो हमें कुछ समझ में आ रहा है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। 8 का गुणज,
तो गुणज अभी हम चर्चा कर चुके हैं। गुणज में हमें क्या करना होता है, पहाड़ा लिखना होता है। वैसे तो गुणा तो अब यहाँ पे प्रथम नहीं है तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो सहूलियत है कि हम प्रथम से शुरू करें, क्योंकि गिनती 8 का पहाड़ा हमारे लिए ईजी रहेगा, ठीक है ना। तो 8 का पहाड़ा अगर हम पढ़ना शुरू करें और उसमें से कोई संख्या अगर हमें यहाँ मिल गई तो हम उसको उससे मिलान कर देंगे, ठीक है ना। तो 8 का गुणज के लिए यहाँ देखा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 तक देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 16 मिल रहा है ना, 16 मिल रहा है, तो हम ए को किससे मिलाने वाले हैं, थर्ड से। ए का मिलान आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि थर्ड का मिलान हमने किससे कर दिया है, थर्ड का मिलान कर दिया हमने ए से, जो कि क्या है 8 का गुणज। अब चलते हैं अगले बिंदु पर जहाँ पे है 7 का गुणज। तो 7 के गुणज में भी हम 7 का पहाड़ा लेने वाले हैं और देखते हैं इसमें से 7 के पहाड़े वाली कोई संख्या है क्या, और 5 तक काफ़ी होगा। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो अगर हम ध्यान दें तो 35 पहली संख्या ही 35 है, तो ये 7 का गुणज है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया हमने पहले का मिलान किससे कर रहे हैं हम, बिल्कुल हम पहले का मिलान कर रहे हैं हम 20 से। 2 हो गए हमारे सवाल। अगले चलते हैं तीसरे बिंदु पर जो कि है सी, 70 का गुणज। तो गुणज में फिर हमें 70 का क्या लिखना होगा, बिल्कुल पहाड़ा लिखना होगा, और वो क्या होने वाले 70, 140। हम जानते हैं गुणज में संख्याएं बढ़ती हैं और सबसे छोटी संख्या वो खुद होती है जिसका वो पहाड़ा होता है ना। जैसे अभी हमने पूर्व में चर्चा की थी, अगर आप ध्यान दें तो 5 के प्रथम 5 गुणज हैं, तो सबसे छोटी संख्या खुद कौन होने वाली, 5, क्योंकि गुणा होकर तो संख्या बढ़ जाएंगी ना। ऐसे ही देखें 8 के प्रथम 5 गुणज है तो 8 से संख्या बढ़ती जा रही, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी, खुद 8 है, ठीक है ना। ये चीज़ आप इस चीज़ को लिंक करके रखेंगे तो ज़्यादा सुविधा रहेगी। ऐसे ही 9 के प्रथम 5 गुणज, सबसे छोटी संख्या क्या है, खुद 9 है, बाकी उससे बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। तो वैसे ही मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि 70 का गुणज है तो सबसे छोटी संख्या गुणज में कौन होने वाली है, 70, और बाकी उससे बड़ी होने वाली। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ कोई भी संख्या न तो 70 है न 70 से ज़्यादा है। देख पा रहे हैं ना, 35, 15, 16, 20, 25, कोई भी संख्या 70 से ज़्यादा नहीं है या 70 के बराबर नहीं, तो निश्चित तौर पे इसका उत्तर हमारे पास में नहीं है, ठीक है ना। तो हम वैसे भी जान रहे थे कि एक हमारे पास में प्रश्न ज़्यादा था। अगर चलते हैं 30 का गुणनखंड। तो 30 का गुणनखंड, अब अभी तक तो बात हुई थी बेटा गुणज गुणज गुणज, जो कि हम गुणा करके ला रहे थे, याद है ना। और गुणनखंड में क्या होता है, गुणनखंड में हम उसके खंड कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, है ना। और उस टुकड़े का उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, जो कि उसमें क्या उल्टा होता है, 30 के गुणनखंड में सबसे बड़ा गुणनखंड 30 होता है, जबकि गुणज में सबसे छोटा संख्या वो खुद होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पे 30 के गुणनखंड में हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं 30 के गुणनखंड, जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, जिसको हम विभाजक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 30 में जाएगा 1 का भाग जाएगा, हमने चर्चा की थी ना पूर्व में कि 1 और वो संख्या तो होनी ही है, तो 1 और 30 तो होनी है। उसके अलावा 30 में किस किस का पूरा पूरा भाग जाता है, बिल्कुल अगर हम 2 का भाग दें तो कितनी दफ़ा जाने वाला है, 15 बार, याद है ना आपको। तो 2 भी इसका गुणनखंड होगा और 15 भी होगा, ठीक है ना। 2 के बाद किसका जाने वाला है, 3 का, और 3 का अगर भाग जाएगा तो कितनी दफ़ा जाने वाला है, 10 दफ़ा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जगह की मुझे थोड़ी कमी लग रही है, चलो 10 लिख देते हैं, ठीक है। और 3 के बाद अगली संख्या, चूँकि यहाँ पे 30 है, 0 है, 4 के पहाड़े में 30 नहीं आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं, कितनी दफ़ा आता है, 6 दफ़ा आता है। तो 5 के पहाड़े में 6 दफ़ा आता है। थोड़ा सा साफ नहीं, इस साइड लिख देते हैं, इस साइड फिर दिक्कत हो जाएगी, यहाँ सवाल दिखेगा नहीं। चलो यहाँ लिख देते हैं 1, 2, 3, 5, 6, और यहाँ पे हमारे पास में है 10, 15 और 30। हमने 5 तक की बात कर ली थी, अब अगली संख्या क्या लेने वाले हैं, 6। क्या 30 में 6 का भाग जाता है, बिल्कुल 5 दफ़ा जाता है, 6 पंजे 30। अब अगर आप ध्यान दें तो 5 छंगे 30 और 6 पंजे 30, संख्या उलटने लग गई है, तो हमें रुकना है और यू टर्न लेना है। और यू टर्न तो हमने अपने आप ही लिख दिया था, लिखा था ना यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 इसके क्या हैं, 30 के गुणनखंड हैं। तो हम इन 30 को यहाँ पर देखते हैं, इनमें से कौन सी संख्या हमें दिख रही है। तो जो बचे हुए उन्हीं की बात करेंगे ना, 15, 20, 25। तो यहाँ पर पे 15 हमें मिल गया ना 15। तो ये 15 किससे मिलने वाला है, डी से, क्योंकि डी हम देख रहे हैं 30 का गुणनखंड 15 का पूरा पूरा भाग जाता है ना, हमने जिक्र भी किया है। तो ऐसे में हम क्या कहने वाले हैं कि तीसरा ये हमारा ये दूसरा बिंदु जाके किसको मिलने वाला है, दूसरा बिंदु मिलने वाला है डी को, ठीक है। अगर आप ध्यान दें
तो हमारी शुरुआत ABC से हो रही है, इधर से हम नहीं कर रहे हैं। आप अगर इधर से करना चाहे तो पहले इसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्योंकि हम सवाल यहाँ से चुन रहे हैं, तो इसी के क्रम में जा रहे हैं। A B और अगला क्या आया, C का तो उत्तर है ही नहीं, तो D की बात हो रही है ना। अगला नेक्स्ट ले रहे हैं हम E में है 50 के गुणनखंड, और 50 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 50 तो होने ही है, बाकी इसके बीच की छोटी संख्या होने वाली है। तो चर्चा कर लेते हैं। वैसे हमारे पास ये 2 बचे हैं, इनमें से ढूंढना है, पर फिर भी हम बात कर लेते हैं, इसी बहाने थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 के गुणनखंड 1 और 50 तो होने ही है, और इसके अलावा भाग किसका जाएगा, 2 का जाएगा। कितनी दफ़ा जाएगा, 25 दफ़ा जाएगा। देखिए मैं यू टर्न साथ साथ में लेती जा रही हूँ, ठीक है। और 2 के बाद किसका भाग जाने वाला है, 50 है तो 5 का तो जाएगा ही, और 4 के पहाड़े में 3 में नहीं जाएगा, आप चाहे तो बेशक करके देख लें, 4 में भी नहीं जाएगा, सीधा 5 का ही जाएगा। और कितनी दफ़ा जाने वाला है, 5 दाया 50, ठीक है। और 5 के बाद 50 6 के पहाड़े में भी नहीं आता, 7 के पहाड़े में भी नहीं आता, 8 के भी नहीं आता, 9 के भी नहीं आता, 10 के पहाड़े में आता है 5 दफ़ा। और अब हमने उल्टा कर दिया, अर्थात केवल ये जो मैंने सामने लिखे 6, 1 2 5 10 25 और 50, यही इसके गुणनखंड होने वाले हैं। अब बचे हैं हमारे पास केवल ये 2, इनमें से कौन सी संख्या इसमें फिट बैठ रही है। देखिए 20 तो यहाँ लिखा नहीं हुआ, तो क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है ना, 25, ये रहा 25 हमारा, और ये रहा 25। तो हम ई को किससे मिलाने वाले हैं, 5 से। तो यहाँ पे हमने लिखा ई को मिला दिया हमने 5 से। अब हमारा केवल एक बचा है, और वो क्या है, F। वैसे तो हमें समझ में आ रहा है कि अंतिम तो अंतिम से ही मिलेगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, ठीक है ना। 20 के गुणनखंड, अर्थात 20 में किसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो सबसे बड़ा 20 और सबसे छोटा 1, ये तो गुणनखंड हो नहीं है। इसके बाद बात करते हैं 2 का कितनी दफ़ा भाग जाता है, बिल्कुल 10 दफ़ा जाता है। और 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का जाएगा 5 दफ़ा, ठीक है ना। 4 का भाग जा रहा है 5 दफ़ा, और फिर नेक्स्ट जाएगा 5 का भाग 4 दफ़ा। संख्या उलटने लगी, 4 का पहाड़ा 5 दफ़ा, 5 का पहाड़ा 4 दफ़ा। याद है ना, हमने पूर्व में चर्चा की थी जब हमने प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल किया था, इससे ठीक पहले वाला वीडियो। अगर आप वो नहीं देख पाए हैं तो पीछे जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सब बातें समझ में आ जाएगी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर पे आप देख पा रहे हैं 20 के गुणनखंड में 20 तो होना ही है, और यहीं ये रहा 20 हमारा। तो अपने आप हमारे पास क्या आया, F का उत्तर क्या हो गया, नंबर 4। यहाँ पर पे हमने इसको आधार बना करके उत्तर लिखे, तो इस क्रम में आए। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आगे पीछे कर देना, पहले नंबर पे इसको लिख देना, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि है सवाल नंबर 4। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। तो यहाँ पर पे हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें 9 के गुणज ज्ञात करने हैं। यहाँ पे प्रथम नहीं लिखा है, लेकिन हम इसको लिंक करके समझेंगे कि वो कहना क्या चाहता है। और दूसरी शर्त उसने क्या लगाई, जो 100 से कम है, अर्थात हमें 9 के गुणज बताते जाने हैं। कब तक, जब तक 100 नहीं आ जाता, 100 से कम होने चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं शुरुआत हम कहाँ से हो जाने वाले, बिल्कुल 9 के पहाड़े से करने वाले, क्योंकि प्रथम गुणज तो हमें वहीं से मिलने वाले हैं। तो 9 के पहाड़े में अगर आपको ध्यान हो तो 9 दाया 90 होता है, जो 100 के काफ़ी करीब है। थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा, देखते हैं। तो 9 के सभी गुणज जो 100 से कम है, हम 9 का पहाड़ लिखने वाले, 9 9 दूनी 18, क्योंकि गुणज तो 9 से गुणा करके ही मिलने वाले हैं, है ना। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54 और 9 साते 63, 9 आठे 72 और 9 में 9 81 और 9 दाएँ 90। ये तो अभी हम केवल 90 तक पहुँचे, और हमें जाना कहाँ तक है, 100 से ठीक पहले तक। तो 90 में आप देख पा रहे हैं, हम जानते हैं पहाड़ा सबको पता है, याद भी किए थे और समझे भी थे। क्या होता है, इनमें 9 का अंतर होता है, या यूँ के लिए 9 जोड़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आप सब में देख रहे हैं 9 का अंतर। तो 90 के बाद अगर मैं 11 से गुणा करना चाहूँगी 9 को, क्योंकि 9 दाया 90 होता है, तो 9 को 11 से गुणा करूँगी या 9 को 11 बार जोड़ूंगी तो क्या आने वाला है, बिल्कुल 99 आने वाला है, ठीक है ना। और 99 के बाद अगर मैं 9 जोड़ूंगी तो क्या बन जाएगा, 108, जो कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो हमें उसने क्या कहा है, 100 से कम। और वैसे भी 99 तो ठीक 100 से कम ही तो है। तो निश्चित तौर पे हमारे पास ये जो संख्या है, ये टोटल कितनी संख्या है, 9 दाएँ 90 10 तो ये है ही, एक संख्या और मिल गई। तो हमें कितनी संख्या मिली, बिल्कुल 11 संख्याएँ मिली जो 9 के गुणज है और 100 से कम है। तो उम्मीद है आपको सवाल नंबर 2 से लेकर के 4 तक सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे, और आगे के लिए वीडियो में जुड़े रहें, बने रहें। धन्यवाद।